सभी ठीक है? मुझे यह जान के बहुत खुशी है कि आप अपने अपने घर पे बहुत सुरक्षित और अच्छे हैं। तो बच्चों, हमें अब तो यहीं से ही पढ़ना होगा। तो हम फिर से आज एक नया चैप्टर है हमारा, विशु की पेंसिल, वह आज पढ़ेंगे। तो बच्चों, अधिकतर ऐसा होता है कि कोई वस्तु हम क्या करते हैं, रखते हैं और भूल जाते हैं। आपके साथ हमेशा ऐसा होता होगा कि आप इरेजर है जो लिखते लिखते इरेजर को अपने बाजू में रख देते हैं और वह भूल जाते हैं। अधिकतर बच्चों के साथ जब हम क्लास में होते हैं तो हमने देखा है कि मैम मेरा इरेजर खो गया, मैम मेरी पेंसिल खो गई। इस तरह से बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती है। तो हम क्या करते हैं, अपनी वस्तुओं को भूल से कहीं रख देते हैं और वह हमें नहीं मिलती। जब हमें लिखना होता है तो हम उसे क्या करते हैं, ढूंढने लगते हैं, यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, जिसके कारण हमारा समय भी बर्बाद होता है और वो जो हमें लिखना होता है वो भी हम नहीं लिख पाते। उसी तरह जब हम घर से स्कूल के लिए निकलते हैं तो जो हमारी चाबी है, साइकिल की चाबी है, वह भी हम इधर उधर रख देते हैं। हाँ बच्चों, ऐसा मेरे साथ हुआ है कि जब मैं घर से स्कूल के लिए जा रही थी तो जो मेरी साइकिल की चाबी है मैंने कहीं रख दी, जिसके कारण मैंने उसे ढूंढा, चारों तरफ ढूंढा, फिर भी वह मुझे नहीं मिली और उस तरह से मैं स्कूल के लिए लेट हो गई। तो इस तरह से बच्चों, अधिकतर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है कि जो हम वस्तुएं रख देते हैं और फिर हमें वह नहीं मिलती। तो उसी तरह विशु की पेंसिल, अब विशु की पेंसिल देखिए, विशु की पेंसिल कैसे खो गई। तो हम पहले बच्चों शब्द ज्ञान पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में चैप्टर रीडिंग के साथ में उसे समझेंगे। तो शब्द ज्ञान नंबर 1, बस्ता। बस्ता किसे कहते हैं? चलिए, किताब कॉपी रखने का बस्ता। किताब पाठ्य पुस्तक और नोटबुक जिसमें हम रखते हैं पेन, पेंसिल और कंपास भी रखते हैं, तो उसे हम बस्ता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? बस्ता, जिसे हम स्कूल बैग भी कहते हैं। निराश, निराश होना मतलब हताश, दुखी, दुखी होना। क्या होना? दुखी हो जाना। तो हताश, दुखी होना, सैड हो जाना। हाँ, सैड हो जाना। उसके बाद में हमेशा, हमेशा मतलब सदा, हमेशा सदा, ऑलवेज। हम बोलते हैं ना, हमेशा मैं ऐसा करूँगा, हमेशा मैं वैसा करूँगा, तो सदा, हमेशा, ऑलवेज। तो बच्चों चलिए, अब हमने शब्द ज्ञान देख लिया, अब हम चैप्टर रीडिंग करेंगे। उसके बाद में हम चैप्टर रीडिंग करके चैप्टर को समझेंगे। विशु की पेंसिल। तो विशु की पेंसिल, आओ विशु, स्कूल को देर हो रही है। इस चैप्टर में विशु एक बच्चा है और उसकी दीदी है, उसका नाम है सोनम। क्या नाम है उसका? सोनम। अब दोनों भाई बहन स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। आओ विशु, स्कूल को देर हो रही है। सोनम दीदी ने क्या कहा? चलो विशु, स्कूल को देर हो रही है। सोनम ने कहा, सोनम ने कहा, आया दीदी, अभी आया। विशु ने क्या कहा? आया दीदी, अभी आया। ऐसा विशु बोला। 8 बज गए। सोनम ने क्या कहा? 8 बज गए। विशु फिर भी नहीं तैयार आया। अब क्या हुआ? 8 बजने वाले थे। स्कूल हमेशा बच्चों आपकी 7:30 बजे की होती है, परंतु अब 8 बजने वाले थे। कितने बजने वाले थे? 8 बजने वाले थे, परंतु फिर भी विशु नहीं आ रहा था। क्या कारण था कि विशु नहीं आ रहा था? सोनम घर के अंदर गई। सोनम अब घर के अंदर गई। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनम ने क्या कहा? अब सोनम देखने लगी कि विशु क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, और वो क्या हुआ कि वह घर के अंदर आ गई और उसने देखा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनम ने कहा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोनम ने विशु से कहा, क्या कहा? कि अरे तुम घर के अंदर क्या कर रहे हो? मैं अपनी पेंसिल ढूंढ रहा हूँ। क्या कहा? विशु ने क्या कहा? मैं अपनी पेंसिल ढूंढ रहा हूँ। दीदी, क्या कहा? कि मैं अपनी पेंसिल ढूंढ रहा हूँ।
दीदी विशु बोला। कौन बोला ऐसा? विशु बोला। अलमारी में पेंसिल का क्या काम? अब विशु कहाँ ढूंढ रहा था पेंसिल? अलमारी में, जबकि वह अलमारी के पास गया भी नहीं था और पेंसिल को वहाँ पे रखा भी नहीं था। तो सोनम ने कहा कि पेंसिल, अब अलमारी में पेंसिल का क्या काम? वह कहाँ ढूंढ रहा था पेंसिल को? अलमारी में। तो सोनम ने कहा कि पेंसिल का अलमारी में क्या काम? ठीक कहती हो दीदी। विशु ने क्या कहा? ठीक कहती हो दीदी, अलमारी में पेंसिल का क्या काम? उसे भी ऐसा लगा कि सच्ची दीदी तो सही कह रही है कि अलमारी में पेंसिल का क्या काम। तो आप ही बताओ कि मैं पेंसिल कहाँ ढूंढूं? अब दीदी मैं ढूंढ के थक चुका हूँ, अब आप ही बताइए कि मैं उस पेंसिल को कहाँ ढूंढूं? याद करो कल कहाँ काम कर रहे थे? अब दीदी ने कहा कि याद करो कल कहाँ काम कर रहे थे। हमेशा अधिकतर ऐसा होता है कि हम जहाँ पर काम नहीं करते हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ पर उस वस्तु को ढूंढते नहीं हैं और फिर कोई दूसरी जगह पे ही ढूंढते हैं। तो सोनम ने कहा अलमारी में पेंसिल का क्या काम? तो आप ही बताओ कि पेंसिल को कहाँ ढूंढूं? याद करो। सोनम ने कहा याद करो कल कहाँ पर तो पेंसिल का क्या कर रहे थे? क्या कहा? याद करो कल कहाँ काम कर रहे थे? क्या कहा? याद करो तुम कल कहाँ काम कर रहे थे? सोनम ने कहा। ऐसा किसने कहा? सोनम ने कहा कि कल तुम कहाँ काम कर रहे थे? याद करो मेज पर मेज पर तो पेंसिल नहीं है। दीदी मैं मेज पर काम कर रहा था पर मेज पर तो पेंसिल नहीं है। विशु ने पहले उसको मेज पर ही ढूंढा होगा। तो उसने कहा कि दीदी मेज पर काम कर रहा था परंतु मेज पर तो पेंसिल है ही नहीं। अरे यह रही पेंसिल, अरे यह रही पेंसिल, यह मेज के नीचे पड़ी है। पेंसिल कहाँ पड़ी थी? मेज के नीचे। अब इसे संभाल कर बस्ते में रख लो। सोनम दीदी ने क्या कहा कि यह रही पेंसिल मेज के नीचे है। मेज मतलब टेबल बच्चों, मेज मतलब टेबल, अलमारी मतलब हमारा कबोर्ड, ठीक है? अलमारी मतलब कबोर्ड और मेज मतलब टेबल, ठीक है बच्चों? तो सोनम ने कहा कि यह रही तुम्हारी पेंसिल, यहाँ मेज के नीचे पड़ी है। अब इसे संभाल कर बस्ते में रख लो। बस्ता मतलब स्कूल बैग। तो क्या कहा दीदी ने? अब इसे संभाल कर बस्ते में रख लो। सोनम ने कहा। ऐसा किसने कहा? सोनम ने कहा। विशु बोला आओ दीदी चले, आओ दीदी चले। अब विशु ने कहा कि आओ दीदी चले। दोनों जल्दी जल्दी, अब उन्हें समय का पता भी नहीं था कि समय कितना हो चुका था। दोनों जल्दी जल्दी बाहर आए, दौड़ते दौड़ते बाहर आए। हमेशा हम भी इस तरह से ही करते हैं कि हमारी वस्तु मिल जाती है तो हम दौड़ दौड़ के भागकर हमें जहाँ जाना होता है वहाँ जाने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। तो उसी तरह से सोनम और विशु दोनों भी दौड़ते दौड़ते क्या हुआ? बाहर आए। किंतु देर होने के कारण, अब देखिए देर होने के कारण स्कूल की बस जा चुकी थी। क्या हुआ? देर होने के कारण क्या हुआ? स्कूल की बस जा चुकी थी। निराश होकर दोनों वापस घर की ओर चले गए। अब देखिए वो जल्दी जल्दी गए तो देखा तो बस तो चली गई थी। बस क्या हो गया था? स्कूल बस चली गई थी। अब दोनों निराश हो गए, बहुत ही सैड हो गए। अरे बस तो चलेगी, आज तो स्कूल भी नहीं जाना हुआ। दोनों वापस घर को आ गए। लौटते समय विशु ने कहा, अब जब दोनों भाई बहन वापस घर आ रहे थे तो विशु ने कहा, क्या कहा विशु ने? दीदी, क्या कहा? दीदी मेरे कारण आज आपकी भी स्कूल नहीं जा सके। क्या कहा? दीदी मेरे कारण आज आप भी स्कूल नहीं जा सकी। अब मैं अपनी चीज़ों को हमेशा ठीक जगह पर ही रखूँगा। विशु ने क्या कहा कि दीदी आप मेरे कारण आज आप भी स्कूल नहीं जा सके और अब से मैं अपनी वस्तुओं को क्या करूँगा? संभाल कर और ठीक जगह पे ही रहूँगा ताकि मेरी वस्तु मुझे
क्या हो जाए, टाइम पर और समय पर मिल जाए। तो इस तरह से यह चैप्टर था कि जो विशु था वह अपनी पेंसिल को कहीं रख देता है। दीदी कहती है कि चलो विशु स्कूल जाना है। सोनम है जो उसकी दीदी, वह कहती है स्कूल जाना है, परंतु विशु है जो वह कुछ वस्तु ढूंढ रहा है। वह पहले अलमारी में ढूंढता है। दीदी कहती है कि क्या ढूंढ रहे हो, तो कहता है कि दीदी मेरी पेंसिल खो गई है। तो दीदी ने कहा कि पेंसिल का अलमारी में क्या काम। तो विशु कहता है कि दीदी अब आप ही बताइए मैं कहाँ ढूंढूं। तो जो सोनम है उसकी दीदी, वो कहती है कि विशु तुम कल कहाँ काम कर रहे थे। क्या कहती है कि विशु तुम कल कहाँ काम कर रहे थे, बाहर ढूंढो। तो हाँ दीदी मैं मेज पर काम कर रहा था। परंतु जब विशु मेज के पास जाता है तो उसे वहाँ पर भी पेंसिल नहीं मिलती है। फिर वह दीदी उसे आसपास में देखती है तो पेंसिल कहाँ होती है, वह मेज के नीचे पड़ी होती है। पेंसिल मिलने के बाद दोनों भी भाई बहन जल्दी जल्दी स्कूल के लिए निकलते हैं। परंतु अब क्या होता है कि जो स्कूल बस है वह चली जाती है और दोनों भी निराश हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं और वापस घर के लिए आते हैं। जिसमें विशु कहता है कि दीदी आज आप मेरे कारण स्कूल नहीं जा सकी। इसमें विशु का तो नुकसान होता ही है, साथ साथ में उसकी दीदी सोनम का भी नुकसान हो जाता है और उस दिन का जो भी उनका पाठ्यक्रम है, कक्षा वर्ग है, वह सब रह जाता है। और फिर विशु एक पद लेता है और कहता है कि दीदी अब इसके बाद मैं अपनी वस्तुओं को क्या करूँगा, संभाल के रखूँगा। तो इस चैप्टर में बच्चों हमें यह सीख मिलती है, मॉरल यह मिलता है कि हमें हमारी वस्तुएं सही जगह पे रखनी चाहिए, संभाल के रखनी चाहिए और उस वस्तु को याद रखना चाहिए। अगर से हम उसे संभाल कर नहीं रखेंगे तो वो हमें समय पर नहीं मिलेगी, जिसके कारण हमारा जो डेली वर्क है और कोई भी ज़रूरी काम है वह अधूरा रह सकता है और हम जीवन में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह से विशु की पेंसिल थी। विशु की पेंसिल से हमने यह सीखा कि हमेशा हमारा काम हमें ध्यानपूर्वक करना चाहिए और जगह को, वस्तुओं को उसकी प्रॉपर प्लेस मतलब उसकी जगह पर ही हमें रखना चाहिए। थैंक यू। आभार।